आज अपन पढ़ने वाले हैं समाधि स्थल। पहला समाधि स्थान लिखते हैं राजघाट। राजघाट पे किसकी समाधि है, तो किस महापुरुष की समाधि है, यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी। राजघाट पे किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की। अब याद कैसे करेंगे, महात्मा गांधी का फोटो जो है हर एक नोट पे है, तो नोट पे राज कौन का, महात्मा गांधी। राजघाट पे किसकी समाधि होगी, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, अगला है शांति स्थल। तो शांति स्थल पे किसकी समाधि है, लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू। शांति स्थल पे किसकी समाधि है, नेहरू की। याद कैसे रखेंगे, तो शांति स्थल मतलब कहां पे शांति होती है, जवाहरलाल मतलब जिसको पढ़ेंगे अपन ज्वार के खेत में, तो ज्वार के खेत में एकदम शांति होती है, तो शांति स्थल पे किसकी समाधि होगी, जवाहरलाल नेहरू की। अगला लिखेंगे तीसरा, तो तीसरा है विजय घाट। विजय घाट पे किस महापुरुष की समाधि है, तो विजय घाट पे है बहादुर लाल बहादुर शास्त्री की। शास्त्री। अब इस लाल बहादुर शास्त्री को कैसे याद रखेंगे, तो विजय जो क्या होते हैं, बहादुर। विजय वो होते हैं जो बहादुर होते हैं, तो विजय घाट पे किसकी समाधि होगी, लाल बहादुर शास्त्री की। अगला समाधि स्थल लिखेंगे अभय घाट। अभय घाट पे किस महापुरुष की समाधि है, तो लिखना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि कहां स्थित है, अभय घाट पे। तो जिसको भय नहीं होता है अभय, वो ही जाके क्या लेके आता है, देसाई बीड़ी लेके आता है। मोरारजी देसाई मतलब जिसको अभय नहीं रहता है, वो ही क्या लेके आता है, देसाई बीड़ी लेके आता है। बीड़ी पीने जो लग गया उसको डर खत्म हो जाएगा, कौन देख रहा कौन नहीं देगा, तो बीड़ी लाने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, तो दुकान पे जाके कौन लाएगा, जिसमें भय नहीं है, अभय। तो अभय घाट पे किसकी समाधि होगी, मोरारजी देसाई। देखना एकता स्थल। एकता स्थल पे किसकी समाधि हो जाएगी, एकता स्थल पे समाधि का नाम लिखना, महापुरुष का नाम लिखना ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह की समाधि कहां हो जाएगी, एकता स्थल पर। तो जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो ज्ञानी लोग रहते हैं उनमें क्या रहती है, एकता। जो ज्ञान देते हैं वहां लोग अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं और ज्ञान सुनने के लिए। तो एकता स्थल पे किसकी समाधि होगी, ज्ञानी जेल सिंह की। अगला देखना समता स्थल। इस एकता से मिलता जुलता है समता स्थल। तो समता स्थल पर किसकी समाधि है, तो समता स्थल पर समाधि है जगराम की। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अगर तुम्हें जग में जीवन जीना है तो क्या बना के रखनी पड़ेगी, समता बना के रखनी। कर्म भूमि पे समाधि है शंकर दयाल शर्मा की। जो दयालु व्यक्ति रहते हैं वो बहुत अधिक कर्म करते हैं, मतलब बहुत अधिक क्या करते हैं, वो कर्म करते रहते हैं। जो दयालु व्यक्ति है, जो दयाल व्यक्ति है, जो दयालु है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते। देखना किसान घाट। किसान घाट पे किसकी समाधि है, चौधरी चरण सिंह की। तो चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी जी एक क्या है, किसान है। चौधरी जी किसान है, या तो ऐसे याद रख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, किसान जब खेत पे जाता है तो अपनी चरण पादुका मतलब अपनी चप्पल को बाहर खोल के जाता है, क्योंकि खेत में भी बरसात की वजह से कीचड़ विचड़ हो रहा है ना, इस वजह से चौधरी जी अपनी चरण पादुका खोल के जाते हैं। उसके बाद उदय भूमि। तो उदय भूमि पे किसकी समाधि होगी, के आर नारायण। अगला महाप्रयाग घाट। तो महाप्रयाग घाट पे किसकी समाधि हो जाएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहां हो जाएगी, महाप्रयाग घाट पे। तो तुम ऐसे याद रखना कि महाप्रयाग को चल रही है महापुराण की कोई कथा चल रही है, तो महाप्रयाग को महापुराण पढ़ना। महापुराण की कथा किसके यहाँ पे चल रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे चल रही है। और जब ये महाप्रयाग की महापुराण की कथा पूरी हो जाएगी तो फिर बाद में सबको क्या बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। तो महाप्रयाग घाट पे किसकी समाधि होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखना अगला नाम समाधि का नाम है सदैव अटल। ये सदैव अटल किस महापुरुष की समाधि है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। नारायण घाट।
नारायण घाट पे किस व्यक्ति की समाधि है? तो नाम लिखना गुलजारी लाल नंदा। इस गुलजारी लाल नंदा की समाधि कहाँ स्थित है? नारायण घाट पे। और नारायण किसको कहते हैं? भगवान को। तो कोई भी व्यक्ति गुजर गया, मर गया, वो शांत हो गया, बाद किसके पास जाता है? भगवान के पास। तो भगवान से याद रखेंगे नारायण के पास गया और गुजर गया। कौन गुजर गया? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा गुजर गया और किसके पास चल गया? भगवान के पास। मतलब उसकी समाधि कहाँ स्थित है? नारायण घाट।